चलिए, अब सभी को वॉइस क्लियर आ रही है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक शब्द संज्ञा कौन सी है? लड़कपन, बाकी भी सोच लो थोड़ा सा। मैडम आप ये पढ़े थे कि नहीं? हाँ बताओ। हाँ, आप ये तो आवाज ही नहीं आई मैडम, अंदर अंदर बोले थे क्या? चलो, लड़कपन जो है किस शब्द से बना है? लड़का। लड़का क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है, तो उससे लड़कपन बना है। अब यहां पर देख लेते हैं, बड़प्पन किससे बनता? बड़ा से बनता है बड़प्पन। बड़ा क्या होता है? विशेषण होता है। चतुराई वही आपका विशेषण है। चढ़ाई, चढ़ना क्रिया है। तो यहां पर पूछा जातिवाचक, तो लड़का वही लड़कपन। चलो अगला देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह रिक्त स्थान पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करो। अंधों में कान्हा राजा बन गया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपना हाथ जगन्नाथ हुआ, डूबते को तिनके का सहारा बन गया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत करके वह प्रथम आया, अपने अंधों में कान्हा राजा बन गया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना। अपना हाथ जगन्नाथ क्या होता है? अपना काम स्वयं कर, अपने कर्मों का फल जो है वो स्वयं भोगना पड़ता है। डूबते को तिनके का सहारा होना क्या होता है? मतलब कोई खत्म हो रहा था, उसको थोड़ा सा मदद मिली। तो अंधों में कान्हा राजा क्या होता है? हाँ, तो अब देखो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगर आप यहां सेंटेंस देखोगे, इस तरह वह, तो आप सेंटेंस में देखोगे तो यही जुड़ेगा। इस तरह वह अपना हाथ जगन्नाथ हुआ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। सेंटेंस से सीधा देखो, बी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, नवरात्र में कौन सा समास है? ये मैंने क्लास में इस विषय में कुछ डिस्कस भी किया था। नवरात्र में हम, मैं उस दिन भी बताया था कि हम नवरात्रि बोलते हैं तो हमको सीधा क्या याद आता है? जो माता वाली जो नवरात्रि होती वो याद आता है। तो यहां पर नवरात्र क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। समझ आ गया? ये हम क्लास में किए भी थे। चलो, शुद्ध शब्द को पहचानो। कौन है ये सी गलत वाला? आप हो मैडम? ये पहली क्लास में हम लोग लिखे थे, जिस दिन हम लिखना चालू किए थे। कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद ऐसा लिखते हैं। मैंने दो लिखाया था आपको, एक ये लिखा था बोर्ड में, और दूसरा मैंने ऐसा लिखा था। और पहले दिन भी मैडम गलत बताई थी, आज भी गलती बताई है। क्या होगा मैडम? ये पीछे वाले, हाँ, सी आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, सी आएगा। चलो, हाँ, ये बेग खटके नहीं है, बेग खटके है ना। ये पेपर में ये बेग खटके है। वो बेग खटके दिया था तो पेपर में क्वेश्चन डिलीट हो गया था, उसका टाइपिंग मिस्टेक है। बेग खटके। अव्ययी भाव समास होगा, अव्यय है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास। इसमें हमने बोले थे बेरहम, ये सब तो बे वाला जो उपसर्ग लग के आता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सभी द्वारका है, कौन सा द्वारका सही है एबीसीडी में? ये वाला। डी वाले कौन बोल रहे हैं मैडम? आप डी वाले। आप मैडम? बी वाले। आप मैडम? डी वाले। आप मैडम? डी वाले। हमने क्लास में स्पेशली पढ़ा था, और मैंने आपको ऐसा लिख के भी बताया था, द्वारका, और एक ऐसा लिखवाया था द्वारिका।
तो मैंने आप बताया था कि इसमें मात्रा नहीं आती है, तो कौन सा सही है? बी सही है, द्वारका। हाँ, ऑनलाइन सही है, बी सभी का सही है, बी करेक्ट आंसर होगा। डी नहीं होगा, द्वारका थोड़ी होता है, द्वारका ऐसा कहां पढ़ो। चलो तब भी अगर आप लोग ये भी मारते तब भी मैं अपने आप में संतुष्टि मारता, द्वारका कहां से? चलो, सुबह हुई और वह चहल पहल शुरू हो गई, वाक्य में भेद क्या है? पढ़ लो ना मैडम, सुबह हुई और वहां चहल पहल शुरू हो गई। अब देखो, संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान पढ़े थे हमने, क्या पहचान पढ़े थे? और, हाँ, और तथा किंतु परंतु। किंतु परंतु किसमें था मैडम? यहां और की लगाए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब कौन ईमानदारी से कल रिवीजन किया है कि नहीं किया है? किया? आपने किया? हाँ, अच्छा, आप किए हो मैडम? हम्म। लेकिन किंतु परंतु बंधु संयुक्त। मिश्र में जैसे वैसे, उसमें जोड़ा वाला आता है, जोड़ा वाला। नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? कौन है ये जातिवाचक? नारीत्व, मनुष्यत्व, स्त्रीत्व। मेरे को नहीं पूछा, पूछा नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? जैसे मनुष्य से मनुष्यता, इंसान। तो यहां पर देखो, नारी शब्द से बना है नारीत्व। नारी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है। और नारीत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा था, अधत्त वह लगता है, तो नारीत्व क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ, बी। चलो बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? पढ़ो, पहले पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर कुछ एग्जाम्पल को लगाने की कोशिश करो, तब आपको समझ आएगा। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? ऑनलाइन वालों का आंसर आ चुका है। कैसे गुण को अगर नाम दिखा नहीं होगा? चलो देख, एक नॉर्मल सा शब्द लेते हैं। अगर हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं, इंसान ले लेते हैं। इंसान किस तरीके का है? जातिवाचक। उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इंसानियत। तो इंसानियत उसके गुण को दिखा रहा है या उसके भाव को दिखा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? गुण को। अगला देखते हैं। परीक्षार्थियों ने प्रश्नों को अच्छे से हल किए होंगे, भूतकाल है कौन सा? होंगे, होगा। अब देखो यहां पर याद रखना, हमने एक सामान्य भूतकाल भी पढ़ा था, और सामान्य भूतकाल के सेंटेंस का अंत किससे होगा बोले थे? आ, ए या ई के साउंड से। लेकिन यहां पर देखो, होंगे करके वो आ ए ई का साउंड आपको घुमाने के लिए यहां पर भी दिया है, लेकिन हमने स्पष्ट पढ़ा था कि सेंटेंस का अंत अगर होगा ये शब्द लग के आ रहा है, तो वो संदिग्ध भूतकाल ही होगा। तो यहां पर होगा को छोड़ दो, आ ए ई से होगा का कोई संबंध नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। पढ़े थे इसको क्लास में, होगा ये सब शब्द संदिग्ध में आता है। अगला देखते हैं। मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? किस तरीके का विशेषण हुआ ये? चार टाइप का विशेषण पढ़े थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो यहां पर कौन सा विशेषण है? लंबी। ये छड़ी की विशेषता बता रहा है, छड़ी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है विशेषण, तो लंबी किस तरीके का हुआ? गुणवाचक विशेषण। तो लंबी यहां पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा रही है, इस किस तरीके का वाक्य है? अब देखो, नहीं जा रही है, नहीं सीधा क्या बताता है? निषेध को दिखाता है, तो निषेध परक वाक्य, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा।
अब पढ़ो एक बार, सेंटेंस पूरा पढ़ो, कोई ना कोई भी लगा हुआ है, पढ़ लो पहले। यह काम, पढ़ लो। यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। अब आप मेरे को ये बताओ, हमारी पहचान मेरे को क्या शब्द लगता है उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यह लग रहा है वह लग रहा है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे को आप ये बताओ कि निश्चयवाचक सर्वनाम लगता था जब, तो वो क्या चीज को, मतलब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पहचानते कैसे थे? अगर मेरे को शब्द नहीं पता, यह वह नहीं लगा, तो कैसे पहचानते थे? कोई संकेत करते थे। और अनिश्चयवाचक को, वो चीज है लेकिन वहां पर वो संभावना है कि मतलब वो कौन है उसको पता नहीं होता था। यहां पर कुछ ऐसी संभावना नजर आ रही है क्या? नहीं। वो ये बोल रहा है कि यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, यानी वो काम को संकेत कर रहा है। यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, तो कोई ना कोई का मतलब यहां पर क्या अनिश्चय को दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। यहां पर यह काम बोल रहा है, जैसे मैं बोलूं यह पेन किसी ना किसी का होगा, तो मैंने पेन को संकेत किया है, तो यहां पे संकेत क्या हो रहा है? काम को संकेत हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलो अगला देखते हैं। भारत रत्न शब्द के समस्त पद का समासिक विग्रह होगा। भारत रत्न, भारत के लिए रत्न, भारत का अगर होगा, ये बोल रहे हो तो कौन सा तत्पुरुष हुआ? क्या लगता है मैडम? ए होगा भारत का रत्न या भारत के रत्न होता है? ए होगा। और भारत का रत्न हुआ यानी तत्पुरुष समास में कौन सा आया? संबंध तत्पुरुष, क्योंकि का के की उसमें लगता है, तो ए होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? अब बताओ। अब ये भी आया था। अब इसमें क्या है? हाथ क्या है? संज्ञा है। लिखना क्या है? क्रिया है। पतंग आपका संज्ञा है, तोता आपका संज्ञा है, तो लिखना आपका क्रिया है। अब बताओ मैडम, आप बोले कितना सरल भी आता है, आया है पेपर में। जब कभी कभी पेपर वाले को फोकट में नंबर देने होते हैं तो ऐसे भी आता है। हाँ हाँ, वो तो है ही। चलो बताओ। घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था। वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? सोचो। मेरे को तो पूर्वकालिक भी लग रहा है, एक बार सोच लो। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता था पहले ये बताओ। तो यहां पर भी तो घंटी लगने से पहले एक काम पूरा हुआ है। सोचो। अरे हो सकता है आप लोग सही बोले हो, लेकिन हमको हर तरह से सोचना है उसको। अभी तो टाइम है, पेपर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है। हाँ, देखो पहली बात यह है, पूर्वकालिक क्रिया जब होता था तो उसमें कर्ता एक ही होता था। कर्ता एक ही होता था, यानी मैं चाय पीकर रायपुर जाऊंगा, जाने वाला कौन था? कर्ता ही था। यानी क्रिया दोनों एक ही आदमी करता था। यहां पर घंटी को खुद बजाने जाएगा क्या? नहीं। तो वो दोनों क्रिया वही करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहां पर अगर आप देखो, घंटी बजने से पहले अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था, लिख चुका था, तो यहां पर कोई उसके ऐसा थोड़ी कि पूर्वकालिक क्रिया हो रही, नहीं हो रही है। अगर मैं इसको उल्टा भी लिख देता, अभिजीत सभी उत्तर लिखा तब घंटी बजी, तब भी वो पूर्वकालिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो घंटी बजाने का काम अभिजीत नहीं कर रहा है। पूर्वकालिक क्रिया कब होती थी? जब वो कर्ता एक काम करके दूसरे काम को जाता है, तो पहले वाले काम को पूर्वकालिक क्रिया बोलते थे। यहां पे कर्ता तो अलग अलग हो गए ना। तो यहां पर आपका लिख चुका, लिख चुका, लिखना एक अलग क्रिया हुई, चुकना एक अलग क्रिया हुई। तो लिखना चुकना दोनों अलग अलग क्रिया हुई, यानी यहां पर क्या हुआ? संयुक्त क्रिया हुआ। समझ आ रहा है? पूर्वकालिक क्रिया कब होती? जब कर्ता ही दोनों काम करता, एक काम खत्म करके दूसरा काम चालू करता। यहां पे देखो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। समझ आ रही है? ये चीज हमेशा याद रखना। और वैसे भी दो में अंडरलाइन करके दिया है तो वो संयुक्त का ही है। अगला देखते हैं।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, तो किस काल की क्रिया होगी ये? आसन भूत, हेतु हेतुमत भूत, अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत? आसन भूत। अच्छा, आपका अनुमान है आसन भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई। अच्छा, सोचो। हमने ये पढ़ा था। चलो आप मैडम एक मेरे को सेंटेंस बना के बताओ आसन भूत का, एक सेंटेंस अपने हिसाब से। मैं है आते हैं ना आसन भूत में, तो आ ए ई के साथ है। बताओ। चलो कम से कम एक ये बताओ जिसमें हेतु हेतु मत का बता दो, ये तो आसान है। नहीं, बोल के बताओ सेंटेंस। आप पढ़ाते तो, यानी वो क्रिया हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई क्रिया? आप पढ़ाते तो मैं पास हो जाती, यानी आप फेल हो गए। यानी वो कार्य हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। वो कार्य हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। वो कार्य हो सकता था। आप हेतु हेतु मत में और भी कोई सेंटेंस बना के देख लो, कुछ और सेंटेंस बना के देख लो। अगर पानी गिर गिर जाता तो मेरी फसल अच्छी हो जाती। अगर पानी गिर जाता तो मेरी फसल अच्छी हो जाती। हुई क्या? नहीं हुई। तो क्रिया के जिस रूप में यहां पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश हो नहीं पाई, तो क्या होगा? हेतु हेतु मत। अब क्या दिक्कत है बताओ इसमें? अगर आपने बुलाया होता तो मैं आ जाता। हो बुलाया होता तो आ जाते, यानी वो क्रिया हो सकती थी लेकिन हुई क्या? नहीं हुई। चलो अगला। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ये तो हम भी क्लास में किए थे क्वेश्चन। 5 भेद। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल। आसन नहीं होता मैडम, भूतकाल में आसन होता है। आसन के आगे भी बढ़ो। तत्कालिक को अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं, फिर पूर्ण वर्तमान काल होता है, फिर संदिग्ध और संभाव्य। 5 होते हैं, तो आंसर होगा 5। पहली क्लास में पढ़े थे मैडम। हाँ पढ़े तो थे ना। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, प्रविशेषण। चलो बताओ। उसकी टोपी काली है, थोड़ा पानी ले आओ, वहां नुकीला पत्थर पड़ा था, छतरी बड़े साहसी होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर विशेषण पहचानने की कोशिश करता हूं, तभी तो मैं प्रविशेषण पहचान पाऊंगा। उसकी टोपी काली है। काली क्या है? विशेषण। लेकिन ये टोपी की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। थोड़ा पानी ले आओ, कोई विशेषण नहीं, विशेषण तो है ही नहीं। अगर मैं इसमें ये भी देखता हूं थोड़ा, तो चलो मैं परिमाणवाचक विशेषण मान लेता हूं। वह नुकीला पत्थर है, पत्थर आपकी संज्ञा, उसका नुकीला। छतरी बड़े साहसी होते हैं। अब देखो यहां पर छतरी संज्ञा, साहसी विशेषण। साहसी की विशेषता बता रहा है बड़े। जैसे मैं बोलूं वह लड़की सुंदर है, लेकिन मैं उसके आगे जोड़ू वह लड़की बहुत सुंदर है, यानी उस सुंदर की भी विशेषता बता रहे कि बहुत सुंदर है। तो यहां पर बड़े शब्द क्या होगा?
प्रविशेषण होगा, यानी आंसर क्या हुआ, डी हुआ। समझ आ गया? चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है? आज स्क्रीन में नाम आता रहेगा सुनिंदा जी, आप क्वेश्चन में फोकस करो, छोटी मोटी बातों में नहीं। चलो, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है? सबसे पहले अगर कोई मेरे को आप बता रहा है तो मेरे को साथ में ये भी बताएगा कि किस किस में होता है। उत्तम पुरुष में होगा कि मध्यम पुरुष में होगा मैडम? उत्तम पुरुष में कैसे होगा, मेरे को आप बोल के बताओ। वो तो निजवाचक हुआ। मैं उत्तम पुरुष में क्या बोल सकता हूं? मैं, हम लोग, हमारा। आप कैसे बोलूंगा? आप क्या बोल रहे हो, मतलब वो तो आपको ही बोलूंगा ना मैं, यानी सेकंड पुरुष यानी मध्यम पुरुष को। अब आप शब्द जो होता है ये मध्यम पुरुष में भी प्रयोग होता है, निजवाचक में भी प्रयोग होता है, यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। इसी के लिए ए आंसर हुआ। समझ आ रहा है? हम आपका क्या होता है? हम मतलब उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ आ गया? आप जो है आपका पुरुषवाचक में भी यूज होता है, निजवाचक में भी यूज होता है। अगला देखते हैं, गिरोह शब्द संज्ञा। गिरोह यानी झुंड को दिखा रहा है, तो झुंड यानी समूहवाचक, समूहवाचक नहीं देता तो जातिवाचक, क्योंकि हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक का ही टाइप है, तो समूहवाचक बिल्कुल सही, बी करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन वालों का भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, बताओ द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नहीं लिखा है ना, नहीं। सबसे पहले नहीं वाले में नहीं को मानना है, नहीं तो पहला लग जाएगा। और मेरे को साथ में आपको वो भी बताना है कि किसका एग्जाम्पल है, मतलब द्वंद्व समास में भी किसका किसका। तीन टाइप पढ़े थे द्वंद्व समास के। तो ये किस में आएगा फिर? मूंग बड़ा। हाँ, तत्पुरुष में आएगा मूंग बड़ा, ठीक है, मूंग का बड़ा। अगर मैं काजू किशमिश देखूं तो ये किस में आएगा? काजू किशमिश अगर आप देखोगे तो आप बोलचाल में इकट्ठा बोल देते हो। जैसे हमको ड्राई फ्रूट लाना रहता है तो हम क्या बोलते हैं? काजू किशमिश ले आना, यही बोलते हैं। यानी काजू के साथ किशमिश अपने आप यूज होता है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसको समाहार द्वंद्व समास में भी बोल सकते हो, इतरेत्तर में भी बोल सकते हो, क्योंकि काजू और किशमिश दोनों अलग अलग है। समझ आ रहा है? दोनों में आएगा। मैंने बोला था जहां पर वो दोनों में आता है वैसा ऑप्शन आपको पेपर में नहीं देगा, आपको सिर्फ द्वंद्व समास पहचानने बोलेगा। बोला था ये। दाल भात हमने पढ़ा था, दाल और भात भी है। दाल भात मैडम ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर दाल भात तो हम इसमें भी यूज करते हैं, ये भी इतरेत्तर में भी हो सकता है, समाहार में भी हो सकता है। लड्डू पेड़ा ये भी आपका इतरेत्तर में भी हो सकता है, समाहार में भी हो सकता है। तो यहां पर मूंग बड़ा इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बोला था जहां पे वो दो में आते हैं वहां पर आपको ऐसे नहीं पूछेगा ऑप्शन में, आपको सिर्फ द्वंद्व समास पहचानने बोलेगा। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष में कैसे आएगा? सबसे पहले बताओ, जब मैंने पदों की प्रधानता के आधार पर बताए थे समास चार प्रकार के होते हैं, हमने बोला था जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व, जिसमें दोनों नहीं होते तीसरा होता है बहुब्रीहि। फिर मैंने आपको बताया था तत्पुरुष में तत्पुरुष का टाइप होता है कर्मधारय और कर्मधारय का टाइप होता है द्विगु। तो कर्मधारय का टाइप क्या है? द्विगु समास। द्विगु में क्या होता है? संख्या होती है। यही पढ़े थे, तो आपका आंसर क्या होगा? द्विगु समास। ये बोला है जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक होता है। जैसे आप बोलते हो द्विगु समास, द्विगु समास में आप सबसे पहला पद संख्या वाला ही तो लगाते हो, चवन्नी चार आनों वाला, ये बोलते हैं ना।
जैसे अगर चलो मान लो त्रिनेत्र, मैं बहुब्री का भी एग्जांपल दे रहा हूं, त्रिनेत्र, सामने संख्या लगी, पंचवटी सामने संख्या लगी, तो पहला पद क्या होता है, संख्या बोधक होता है कि नहीं। और द्विगु समास किसका टाइप होता है, कर्मधारय का टाइप होता है। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था जब समास पढ़ा रहा था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 टाइप होते हैं, उसमें तत्पुरुष का टाइप कर्मधारय और कर्मधारय का टाइप द्विगु बताया था। पढ़ो, लिखे भी होगे क्लास में। अव्ययी में संख्या कहां पढ़े थे, वो अव्ययी में वो द्वंद्व में पढ़े थे मैडम, अव्ययी में नहीं पढ़े थे, द्वंद्व में पढ़े थे। हाँ, लेकिन वो द्वंद्व समास क्या कर्मधारय का टाइप होता है, नहीं होता। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद आपके क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, पढ़े थे। चलो, अब बाकी इसमें दिक्कत इन्हीं संख्यावाचक द्विगु ही होते हैं पहले पद। चलो अगला देखते हैं, मैं घड़ा भरता हूं, इसमें कौन सी क्रिया है, मैं घड़ा भरता हूं। और मैं घड़ा भरवाता हूं प्रेरणार्थक होता। यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, भरना क्या है, क्रिया। तो सबसे पहले हम पूछते हैं क्रिया से कौन, तो कौन से क्या आता है, कर्ता आता है। क्या, क्या से क्या आता है, कर्म आता है। तो क्या से क्या आया, घड़ा, तो घड़ा यहां पर क्या हुआ, कर्म हुआ, यानी ये सकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं, हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। हिमालय से सिर्फ हिमालय की अनुभूति होती है, यानी व्यक्तिवाचक। पर्वत बोलता तो जातिवाचक हो जाता। गुणवाचक विशेषण है, पहले चारों देखो फिर उसके आगे। पक्का मैडम, आप पढ़े हो ना विशेषण, नहीं पढ़े थे, लग तो रहा पढ़े थे मैंने। अच्छा देखो, गुणवाचक विशेषण जो किसी चीज संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब मैं एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोलता हूं, यह प्राचीन किला है। किला क्या हुआ, संज्ञा हुआ, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, प्राचीन। तो प्राचीन उसके गुण को दिखा रहा है किले के, तो प्राचीन आपका क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। दूना के किस में आता है, दूना, दुगना, चौगुना, आवृत्ति, संख्यावाचक विशेषण। दो सेर घी, परिमाणवाचक, दो सेर यानी तौलने वाला चीज हो गया। पौन किस में आता है, संख्यावाचक, आधा पौन संख्यावाचक। समझ आ गया, तो आपका ये प्राचीन क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण है, अभी पढ़े दुगुना, तो दूना के साथ चौगुना हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, चौगुना हो गया। संख्यावाचक अभी हमने पढ़ा था, संख्यावाचक इसको आगे देख लेते हैं। उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में सर्वनाम है। नीचवाचक कौन बोल रहा है अरे ये बताओ, सर्वनाम में नकारात्मक कहां से आ जाएगा, वो तो वाक्य में आता है ना, निषेधवाचक वाक्य। देखो सबसे पहले अगर मेरे यहां पर अगर मैं देखता तो यहां पर आपको क्या लिखा, उसने कुछ, कुछ और कोई किस में आता है, अनिश्चय। अगर यहां पर वो उसने में अगर बोलता, उसने में आता कौन सा सर्वनाम आ सकता था, देखो उसने में, उसने हम तीसरे की बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक आता, लेकिन पुरुषवाचक आपको ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। क्योंकि कोई कुछ आपका किस में लगता है, अनिश्चयवाचक में लगता है। हाँ तो उसने तो ऑप्शन में पुरुष तो दिया ही नहीं ना, अगर उसको अगर पुरुष देता तो आपको अंडरलाइन करके देता कि उसको उसने पूछना है या कुछ पूछना है। नहीं तो नहीं किया तो पुरुषवाचक तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो बचा ही तो कुछ ही बचा, तो कुछ आपका निश्चयवाचक है। चलो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन कौन, क्या कुछ आवाज आया,
नहीं, उससे पहले कुछ आवाज आया था। आपका आवाज आके तुरंत बंद हो जाता है मैडम। देखो, व्यक्तिवाचक सबसे पहले मैं नीचे से देखता हूं। मनुष्य क्या हुआ? जातिवाचक। पंडित क्या हुआ? जातिवाचक। मंडल क्या हुआ? समूहवाचक। बच्चा क्या? हरि हरि किसी का नाम होता है, तो आपका यह हो गया व्यक्तिवाचक। सुरेश गीत गा रहा था। गा रहा था, रहे थे, रही थी। क्या होता है रहा था, रहे थे, रही थी? अपूर्ण भूतकाल। याद आया मैडम कुछ? अपूर्ण भूतकाल। हम्म, बताओ क्या पहचान था? मतलब आपको अभी भी काल में इतना दिक्कत है? पहले बताओ, सामान्य भूतकाल क्या होता था? आ ए ई के साउंड के साथ खत्म होता था। फिर आ ए ई के साथ है लगता था तो क्या होता था? आसन्न। फिर आ ए ई के साथ था लगता था तब पूर्ण। फिर रहा था, रहे थी लगता था अपूर्ण। फिर होगा, होगी लगता था संदिग्ध। हेतु हेतु में दूसरे पर डिपेंड करता था। अभी भी तो क्या है? रहा था, रगा रहा था किस में होता है? अपूर्ण में। पूर्ण में क्या होता? आ ए ई के साथ था लगता, आ ई साउंड आता और था रखता। फिर उसका हमने एक अलग से रहा था वाला पढ़ा था, बी होगा। चलो, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है वो क्या होगा? वाचाल होगा। अगला देखते हैं, वह आया है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? वह आया है। ऑनलाइन भी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सोच लो, फाइनल है ना ये? कोई चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, अभी ऑप्शन है उसके पास, गोला नहीं लगा है उसका। हाँ, गोला नहीं लगा है वो एमआर में, सोचना, सोच लो। चलो देखते हैं, वह आया है। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? ता है, ते है, ती के साथ है लगता है, यही पढ़े थे। फिर उसके बाद आपका संभाव्य वर्तमान काल में हो लगेगा, संदिग्ध वर्तमान काल में होगा लगेगा। बच्चा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में है से सेंटेंस खत्म होता है। चलो अगला देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। पहले पूरा सोचो, फिर एक एक करके सब में बात करेंगे। पक्का मैडम? मैडम अनुमान लगाई है अभी। चलो देखते हैं, तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, नाप तोलना पड़ता है। मंत्री, जातिवाचक संज्ञा। मिठास, भाववाचक संज्ञा। रामचरितमानस, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका क्या हुआ? मंत्री हुआ। अगला देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। ये अभी हम पिछले भी पढ़े थे क्या? दो, ये देखो, दो बार आ गया कि नहीं आ गया? क्या होगा? गिरो। अगला देखते हैं, परिमाण बोधक विशेषण है। सोचो और आंसर दो। अनुमान मैडम? थोड़ा सा ठीक है, अभी आप में आएंगे, बाकी का आंसर आन दो, फिर आपसे पूछा जाएगा आप कैसे अनुमान लगाए है उसको। चलो, पतला, परिमाण बोधक कैसे होगा पतला? वो पतला व्यक्ति है, मोटा, पतला, गोरा, काला, गुण होगा ना, वो सी ही होगा। नुकीला भी आपका क्या हुआ? नुकीला भी गुणवाचक हुआ, विशेषण। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था। 1 एकड़ जमीन मेरे पास है, 1 एकड़। अब आप 10 हाथ जगह देखोगे, नापते हो कि नहीं? कि गिनोगे 10 हाथ ऐसे, 10, 1, 2, 3, ऐसा थोड़ी गिनोगे, नापते हैं 10 हाथ जगह। तो नाप, हाँ, हाँ, तो 1 एकड़ जमीन क्या हुआ फिर? हाँ, हाँ, सही थे मैडम।
1 एकड़ जमीन हम पढ़े थे कि एग्जाम्पल में 1 एकड़ जमीन, तो 1 एकड़ जमीन भी तो आपका एक लगा ही था ना, तो परिमाण में भी तो निश्चित परिमाणवाचक होता है कि नहीं होता है? तो आपका 10 हाथ जगह, सी करेक्ट आंसर है। परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। अगला देखते हैं, यह कोई नया काम नहीं है, पढ़ लिए क्या वाला? देखो 2 बार आया सेम क्वेश्चन। यह कोई नया काम नहीं है, तो क्या होगा यहां पर? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं। हाँ, ये सबसे सरल लगता है। हेतु हेतु मत भविष्य काल। अगला देखते हैं, कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई, ये भी देखो मैडम, देखो कितना सरल आया कि नहीं आया मैडम? ऐसा ही में आया था, ऐसा ही मेंस में। हाँ, हाँ ये आया हुआ, देख लो दूसरी बार आया है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अब देखो ये टिक लगा, जरूरी नहीं किसी स्टूडेंट का पेपर से लिया है, तो हो सकता है कि वो गलत भी हो, तो अपना एक बार दिमाग जरूर दौड़ाना। द्वंद्व समास का उदाहरण है, रामकृष्ण यथाशक्ति शोकाकुल या नवरस, क्या होगा? अगर कौन सा टाइप हुआ फिर? इतरेत्तर द्वंद्व, जब दो संज्ञा होती है राम और कृष्ण, तो ए होगा। यथाशक्ति क्या हुआ? अव्ययी भाव। शोकाकुल क्या हुआ? शोक से आकुल यानी तत्पुरुष समास हुआ। नवरस क्या हुआ? नौ रस वाला हुआ, यानी आपका द्विगु समास हुआ। अगला देखते हैं, और ये चारों पढ़ चुके हो, मजे की बात है आप चारों ये पढ़ चुके हो। अशुद्ध है पूछ रहे, चलो चलो देख लेते हैं, बहुत यहाँ पर मारामारी हो रही है। यहाँ पर देख लेते हैं, पूजनी जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका क्या होता है? पूजनीय होता है। क्लास में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। अनधिकार नहीं होता, ये क्या अनधिकारी होता है, ये अनाधिकार नहीं होता। ये भी क्लास में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। निरोग सही लिखा है, आशीर्वाद सही लिखा है, ये गलत लिखा है। पूजनी नहीं, पूजनी होता है। हाँ, मैंने ये लिखाया भी था, 2 वर्ड लिख कर दिया था, अनाधिकार और एक अनधिकार। और उसी दिन में मैं वो भी रासायनिक भी लिखा था, और आपको बोला था कि देख लो मैडम, ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे। चलो पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। सी होगा, 2 बार आधा जा आएगा। अगला देखते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमने देखा जैसा वैसा, ये जोड़ा कहां लगता है? मिश्र वाक्य में लगता है, तो मिश्र वाक्य ही होगा। अगला देखो, ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर। ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, तो ध्यान में मग्न यानी अधिकरण तत्पुरुष। क्या हुआ? कल तो लिंक भेजा था ना आपको, नहीं देखे थे क्या? अरे कारक रचना नहीं, उसमें बताया था ना कि इसकी पहचान ऐसा है। निम्नलिखित शब्द में वर्तनी शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बोले ना, सही वर्तनी वाला। ये भी क्लास में लिखे हुए, और जो गलत बताया, हाँ ये वाला, ये है अनुग्रहित, लिखे हो कॉपी में, पलटो एक बार जहां शुद्ध शुद्ध लिखते हो। इतनी बार मैं बोला, लिख के जाने के बाद उसको अपने जो लिखते हो उसमें सुधार करो।
चलो, आंख का तारा बहुत प्यारा होना, आस्तीन का सांप जो है वही होता है, मतलब जो आस्तीन का सांप कौन होता है? विश्वासघाती आदमी। पीठ दिखाना वही भाग जाना उसको, या उसका साथ ना देना, कीचड़ उछालना, किसी की निंदा करना। तो आपके यहाँ पर कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? अब हमने ये भी पढ़ा था, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास भी पढ़ा था, लेकिन बहुब्रीहि देखो ऑप्शन में नहीं आया है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहां पर दो वाले होते हैं वहां पर एक ही आपको ऑप्शन में देगा, नहीं तो चतुर्भुज बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। अब बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो चार भुजाओं वाले यानी चार आया, तो चार आया यानी द्विगु समास। समझ आया? ये मैंने बोला था आपको कि अगर जो दो में आ जाते हैं उनमें एक ही ऑप्शन में आपको देगा, और अगर दोनों दे दिया तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। हेतु हेतु नहीं है मैडम, वाक्य में बताना है आपको। वर्षा ना होती तो फसल सूख जाए, संकेत है। बी करेक्ट आंसर है। आधा तीतर आधा बटेर, पढ़े थे ये भी, आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल योग। निम्न शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है, तो बाकी बताओ। श्याम व्यक्तिवाचक, रमा, तुलसीदास। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में ये बोल देता हूं कि वर्षा यहाँ की तुलसीदास है, तब जातिवाचक हो जाता है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो व्यक्तिवाचक। यहां पर क्या हुआ? जातिवाचक लड़की हुआ। डी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी का मतलब क्या होता है? क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें क्या होता है? अविकारी। संज्ञा में क्या लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है? आप तो बोलते ही हो ना, रमा, लता, रमेश, सुरेश। लिंग वचन बदल रहा है कि नहीं? लिंग बदलेगा कि नहीं? तो संज्ञा आपका अविकारी नहीं है, विकारी है। सर्वनाम में लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अगर जैसे मैं बोलूं मैं, तो आपका एक व्यक्ति हम लोग बोल दिया तो बहुत सारे ग्रुप हो गया, यानी वचन का प्रभाव पड़ रहा है। विशेषण पड़ता है। अव्यय, अव्यय क्या है? अविकारी, जिसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था, और क्रिया विशेषण को ही हमने पढ़ाया बताया था तत् उसमें अव्ययी भाव समास में। जैसे भरपेट बोलोगे तो मैं भरपेट भोजन की, वो भरपेट भोजन क्या? भरपेट तो भरपेट ही है, वो एक अव्यय है। और अव्यय हमने ये भी पढ़ा था, जितने अव्ययी भाव समास को उदाहरण है सब क्रिया विशेषण है, ये भी पढ़े थे। उस दिन मैडम थोड़ा सा लेट आई थी। हाँ चलो, चलो बताओ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए भी आवाज आया था मेरे को। हाँ मैडम, आपका आवाज, आपका आवाज लगता है अंदर दब के आ रहा है। क्या होगा? सी होगा। अरे मैं पहले बोला हर बार टिक वाला सही नहीं है, कराया हूं, ये भी क्लास में हुआ है। चलो, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बाकी में भी एक बार नजर मार लो। चीन क्या है? देश का नाम। व्यक्तिवाचक। रेगिस्तान, बहुत सारे रेगिस्तान है, कोई भी है तो जाति को बता रहा है। गंगा नदी, राम नाम है किसी का, ठीक। हाँ याद नहीं। अच्छा, हाँ कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें, लेकिन ऐसे ही है वो भी। चलो अगला देखते हैं, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? और अगर 6 है तो नाम बता दो, याद आ जाए तो। ठीक है, पुरुषवाचक, ठीक है 2, ठीक है 3, संबंधवाचक। 6 आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 6 टाइप के होते हैं। और मूल सर्वनाम बोले तो
मूल सर्वनाम 11, संज्ञा मूल हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है और इन्हीं 11 को 6 भागों में विभाजित किया गया है, बताया तो हूं। 3 वह संज्ञा था, वो 3 जिसमें हम पढ़े थे कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर मैंने बोला था द्रव्य और समूहवाचक जातिवाचक का ही टाइप है। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। बी करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है मैं कोई निकाल के आप लोग को भेजाऊं। हाँ क्या? हाँ की थी ना, सबका आंसर भेजे थे। अब मैं ये नहीं देख पाया हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है अब भी पता चल जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? सबसे पहले यहां पर मानना है नहीं है, नहीं तो है वाला पहले में दिखता है और पहले वाला ही आंसर लगेगा। वह पढ़ रहा था, रहे थे, रही थी, किसमें आता है? कौन सा भूतकाल? फर्स्ट वाला नहीं हो तो सामान्य है फर्स्ट वाला मैडम। रहा था अपूर्ण भूतकाल। उसने पढ़ाई की थी, आ ए ई के साउंड के बाद थी, क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। वह पढ़ने वाला है, भविष्य की बात है तो आंसर तो सी हो गया। उसने पढ़ाई कर ली थी, आ ए ई के साउंड के बाद थी, पूर्ण। वह पढ़ने वाला है, ये भविष्य की बात है ना। अरे पूर्ण भविष्य काल तो होता नहीं, सामान्य भविष्य काल है मैडम। एक सामान्य है, एक आपका संदिग्ध और एक आपका हेतु है। चलो अगला देखते हैं। झुंड मेला समूहवाचक। फिर से आया देखो मैडम अब गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा है? ए है, पूजनीय। व्यापम में मैं आपको पहले ही बता रहा हूं 90% क्वेश्चन हिंदी के रिपीट होते हैं। इसी के लिए अगर आप जाने से पहले प्रीवियस ईयर के बना के जाओगे तो अब 10 में 5 तो आपके वैसे ही सही होने की पूरी संभावना है, वो रटा रटा क्वेश्चन आता है। यहां तक आप अभी ये भी देख चुके हो कि ऑप्शन तक चेंज नहीं होते हैं, सेम सेम आते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ, रामानुज। चलो चंद्रशेखर शंकर जी को दिखा रहा है, चलो मैं बहुव्रीहि समास मान। नीलकमल, नीला कमल, नीला कमल क्या होता है? कर्मधारय। कर्मधारय में भी कौन सा? नील सामने लगा यानी विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। दीनानाथ, दीनानाथ का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब क्या होता है? दीन, वो दीन मतलब गरीब। दीनों के नाथ, दीनानाथ। काके की किस में लगता है? संबंधवाचक। तंध्यव क्या? संबंधवाचक तत्पुरुष समास। रामानुज क्या हुआ? राम के अनुज, संबंधवाचक। समझ आ गया? तो आपका आंसर क्या हुआ? चंद्रशेखर हुआ। चार पाई में कौन सा समास है? कौन है हमारे तत्पुरुष वाले? कौन थे? आप थे मैडम। अरे सामने यहां पे संख्या लिख कर दिया है। चार पाई दो तरीके का है। चार पाई एक पर्टिकुलर, अगर हम देखेंगे जैसे हमारा वो सोने वाली चार पाई होता है उसको देते हैं। आपका आंसर बहुव्रीहि भी लेता है, लेकिन व्यापम जो आंसर है इसको द्विगु समास लेकर चलता है, तो इसलिए द्विगु लेंगे। बाकी ये आंसर जो है चार पाई बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि चार पाई बोलने से सीधा आपको पलंग की अनुभूति होती है, जो चार पाई हम उसी को बोलते हैं, तो उसको बहुव्रीहि समास होना चाहिए, लेकिन व्यापम इसको द्विगु समास लेकर चलता है, इसलिए हम भी इसको क्या लेंगे? द्विगु समास लेंगे। समझ आ गया? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
विशेषण है। तो फिर कठोरता क्या है? और मधुरता, शीतलता, सब भाववाचक है। ये तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन कठोर बोलता तो विशेषण हो जाता, मधुर बोलता तो विशेषण हो जाता, शीतल बोलता तो विशेषण हो जाता। लेकिन यहां पर आपको ता लगाया है, तो ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। आपका विशेषण है सुंदर, सुंदरता हो जाता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता। अगला देखते हैं, भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित रूप। भारत क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, डी करेक्ट आंसर है। हाँ, डी करेक्ट आंसर है, व्यक्तिवाचक हुआ। अगला देखते हैं, ये देखो मैडम, रिपीट क्वेश्चन। अब तो सही बनेगा ना मैडम? आपका आंसर नहीं पता है, मन में बोले क्या? अनुगृहित, बी। ए छोटा नू आता है, बड़ा नू नहीं आता। अनुगृहित, ये देखो यहां पे क्या अंतर किया है, देखो छोटा उ बड़ा उ, ऐसा मतलब बड़ा उ और छोटा उ। तो आपका अनुगृहित हमने ऐसे पढ़ा है। तो अब आपको क्या, देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, केवल उसमें आपको ग्रहित गृहित इसमें फंसाया था, इसमें उ की मात्रा में फंसाया है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन है वही, ए वाला, ए। क्या? हाँ, लेन देन कौन सा समास है? लेन देन। बोल के देखो, बोल के देखो। आप बोल के देखो, हमेशा साथ में आएगा। लेन देन करने जाना है, तो जब साथ में आता है एक शब्द के साथ दूसरा शब्द अपने आप जुड़ जाता है, तो क्या होता है? समाहार द्वंद्व होता है। समझ आया? वैकल्पिक ऑप्शन में नहीं है ना मैडम, लेना देना एक दूसरे का विलोम शब्द है, तो वैकल्पिक देखो ऑप्शन में नहीं दिया है। समझ आ रहा है? मैं यही बोल रहा हूं कि आपको दो ऑप्शन में, अगर दोनों में आ रहा है तो कोई एक ही ऑप्शन में दिखेगा। लेना या देना भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के विलोम है, लेकिन वैकल्पिक ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला देखते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? नाम बताओ मैडम। ठीक है, 3 भेद होते हैं, 3 इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला, नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? देखो आप ऑप्शन में भी लगा, एक बार और नजर मार लो, ऑप्शन में उपरोक्त सभी भी है। अरे वो तो मैं कराया हूं, लेकिन ये 2 में भी और उपरोक्त सभी भी है ना ऑप्शन में, एक बार देख लो। आप मेरे सिर आंखों पर हैं। अब देखो मैंने बोला था कि आप वाक्य में बोलकर देखना, स्वयं शब्द की अनुभूति होनी चाहिए। आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आप स्वयं सिर आंखों में, ऐसे तो नहीं बोलते हम, ये नहीं हो सकता। आज अपनापन कहाँ है? भाव को बता रहा, अपनापन एक भाव है। आज अपनापन का है, आज स्वयं का है, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं हो सकता। आप भला तो जग भला, अगर हम स्वयं अच्छे हैं तो हमको दुनिया भी अच्छी लगेगी, यानी यहां पर क्या होगा? बी होगा। समझ आ गया? चलो अगला देख लेते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व किसमें है? वाह मैडम, सबसे लगता है आप ही वैकल्पिक द्वंद्व बहुत अच्छे से पढ़े हो। मैडम लगता है कि ना उसमें सबसे सरल वाले को चुनती है, ये सबसे सरल है। पाप पुण्य क्या है? विलोम शब्द है। वैकल्पिक द्वंद्व हुआ। दिया बत्ती, ये हमने पढ़ा था, दिया बत्ती 2 में आ सकता है, दिया और बत्ती में भी, लेकिन हमने किस में पढ़ा था इसको? दिया बत्ती को हमने पढ़ा था समाहार द्वंद्व में। लेकिन फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये भी बताया था कि वो दोनों में हो सकता है, दिया और बत्ती भी हो सकता है, और ये, लेकिन हम इसको साथ में यूज करते हैं, तो आपका समाहार द्वंद्व होता है। तन मन धन, इतरेतर तन और मन और धन, हमने पढ़ा था कि एकमात्र द्वंद्व समास ऐसा जिसमें 2 से ज्यादा पद हो सकते हैं। घास फूस, समाहार। घास फूस बोलते हैं ना, घास फूस नहीं खाना है ऐसा करके बोलते हैं ना, तो घास के साथ फूस अपने आप लग जाता है, तो वो समाहार द्वंद्व। तो आपका आंसर क्या हुआ? पाप पुण्य। चलो
अगला कुछ है क्या? है, ये देखो क्लास में पढ़ाया था, काला घोड़ा में काला संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है? मर्यादित करता है। हमने पढ़ा था मर्यादित, सीमित, संकुचित, ये सब पढ़े थे। तो मर्यादित करता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से निर्मित होनी चाहिए। दासत्व क्या है? भाववाचक है, लेकिन दास शब्द क्या है? दास किसको दिखाता है? दास मतलब जिसको नौकर के हिसाब से आप मानो। नौकर किस प्रकार की संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई। ये जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा है। बड़प्पन बड़ा से बना है। बड़ा क्या है? विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। धैर्य, धैर्य खुद में आपका ये भाव ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या क्रिया भी बोल सकते हो। अब या सजावट सजना से बना है। सजना से सजावट, तो सजावट क्या बना है? क्रिया से। तो डी आंसर हुआ। अगला देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष मैं, मुझे, अपना, ये सब जो होता है, तो मैं, हम, हमारा। कुछ कोई किस में लगता है? अनिश्चयवाचक में। क्या? प्रश्नवाचक में। उपरोक्त में से कोई नहीं किसी में नहीं। क्या आंसर होगा? मैं, हम, हमारा। वे घोड़े बिकाऊ हैं, कौन सा विशेषण है? विशेषण। संकेतवाचक कौन सा विशेषण पढ़े थे मैडम? तो वही तो आपको फंसाने के लिए तभी तो दिया है। विशेषण हमने 4 टाइप ही पढ़ा है। कौन कौन से 4 टाइप पढ़े हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्या परिमाणवाचक, सर्वनामिक। अब देखो, वे घोड़े बिकाऊ हैं, बताओ। ना विधिवाचक कोई विशेषण होता है, ना संकेतवाचक कोई विशेषण होता है। गुणवाचक आएगा। सब गलत है, आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? घोड़े संज्ञा, वे सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण पढ़े थे। घोड़ा क्या है? संज्ञा को दर्शाता, उसके सामने सर्वनाम लगता है, तो कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण। आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, डी आंसर होगा। समझ आया? क्लियर है? यहां पर देखो और याद रखना, आपको पहले इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, टाइप के नाम याद होना जरूरी है। नहीं तो आप इसमें संकेतवाचक वाक्य वाक्य में होते हैं, विशेषण में नहीं होते। इसलिए आपको याद होना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप के विशेषण होते हैं। अगला देखते हैं, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? और अकर्मक क्रिया में कर्ता की। ठीक है, क्योंकि उसमें कर्म होता ही नहीं। तो सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता है? कर्म की। तभी तो हम एक कर्मक द्विकर्मक पढ़ते हैं, तो कर्म की प्रधानता है। रसोई घर में कौन सा समास है? कल भी लिखे हैं, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, किसमें भी? तत्पुरुष में भी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? सोचो। द्वंद्व है, बिल्कुल सही। पहले पद की अव्ययी भाव, द्वितीय पद की तत्पुरुष, दोनों पद की द्वंद्व, किसी की नहीं बहुव्रीहि। यही पढ़े थे। अगला देखते हैं, अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद यानी कोई तीसरा पद। तीसरा पद किसमें होता है? बहुव्रीहि समास में। ए। अगला देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, यानी शंकर जी। शंकर जी यानी बहुव्रीहि समास। देखो, आपको ऑप्शन में कर्मधारय नहीं दिया है, मैंने फिर से वही दिक्कत, कर्मधारय नहीं दिया है, यानी बहुव्रीहि होगा। गीता गाना गा चुकी, कौन सा काल है? गीता गाना गा चुकी। भूतकाल में भी कौन सा भूतकाल?
सामान्य भूतकाल आ ए ई के साउंड से खत्म हो रहा है, चूंकि ई का साउंड आ रहा है यानी सामान्य भूतकाल। भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल। मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है? मनमाना, बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से मन से माना हुआ मनमाना। कल की क्लास में हुआ था मनमाना, ए करेक्ट आंसर है। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। अब देखो यहां पर ऑप्शन में देखो, कुछ समझ आए तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये? ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, कर चुके हैं, क्लास में हो चुका है ये। क्या मतलब होता है? अगर कोई कार्य चालू किए हैं तो फिर मुसीबतों से क्या डरना। तो अगर देखो कि केवल बाह्य प्रदर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक काम से दूसरा काम हो जाना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अधिक लाभ होना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो काम करने पर उतारू होना यहां से आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? जब आप काम चालू किए हो तो फिर मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। तो इस हिसाब से बी लिए हैं, ऑप्शन के हिसाब से। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भर लगा है, और आप वैसे भी देखोगे क्रिया विशेषण शब्द है यानी अव्यय है, तो भरपेट क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? अब देखो उसमें आपसे वही पूछा था, इसमें से अविकारी कौन सा है, इसी को घुमा के पूछ दिया कि इसमें संज्ञा किस प्रकार का है, तो क्या है? विकारी, क्योंकि इसमें लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। अविकारी क्रिया विशेषण होता है जिसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय जिसको बोलते हैं। हो गया, खत्म। ठीक है, टोटल आज हमने किए हैं 93 क्वेश्चन। हाँ, पीडीएफ में। ठीक है, 93 क्वेश्चन हम इसमें पढ़े हैं। अब बाकी आपको समझ आ गया होगा किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आपको कहाँ कमजोरी, आपकी जो कमजोरी नजर आ रही, काल में नजर आ रही है। हाँ हाँ, उसको एक बार नजर मार लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काल वाले चैप्टर में अगर अधिकतर दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में भी मैंने देखा काल वाले में उनको क्या होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा कि हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पीछे हमारा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम अधिकतर रीजन नहीं कर रहे हैं। कर रहे हो मैडम? आज ही किए थे। तो अधिकतर का भी कितना कितना गलत हुआ है, अनुमानित बहुत गलत हुआ है। अब मतलब आप अनिश्चित संख्यावाचक में बता दिए बहुत। हाँ मैडम। ठीक मैडम, अनिश्चित संख्यावाचक ने निश्चित संख्यावाचक में गिनना कितना है। बाकी इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेगा तो ये क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है, तो उसमें आपसे चीजें बनने लगेगी। और हिंदी में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो हिंदी स्कोर करते ही आपका मार्किंग जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदी बहुत से बच्चों का डाउन होता है। ठीक है, मतलब उनका, हम स्कूल में भले ही इसको पढ़े रहते हैं लेकिन वो क्या सब चीज भूल चुके रहते हैं, और स्कूल में हम रट के इसको पढ़े रहते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, देखो समास में भी अंदर का टाइप पूछ ले रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज आपको क्लियर होनी पड़ेगी। संज्ञा में भी अगर आप देख रहे हो तो ज्यादातर भाव और जातिवाचक संज्ञा के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको एक अनुमान लग रहा है, देखो काल में अगर उसमें भी देख रहे हो तो हेतु हेतु मत के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप काल में भी देख रहे हो। और अगर वर्तमान भूत और भविष्य में भी देख रहे हो तो भूतकाल के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी गौर करो। यानी आपको भूतकाल को बेहतर करना है। आप देखो किससे, मतलब जो क्वेश्चन सेट करो किससे ज्यादा पूछ रहे हैं, तो भूतकाल से ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। चलो बाकी मिलेंगे अपन अब होली के बाद। ठीक है मैडम, लिस्ट बताओ। अब आपका 24, 25, 26, 27 तारीख को क्लास लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ का जो ये वाला एरिया ना, यहाँ थोड़ा पीछे का माहौल ठीक नहीं रहता, इसलिए कल छुट्टी दे रहे हैं। नहीं तो कल क्लास होती, कल खाली है, लेकिन कल क्लास होती, लेकिन थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है इसी के लिए।
ठीक है, तो 24, 25, 26 अब सीधा आपकी क्लास लगेगी 27 तारीख को। बाकी मैडम को टॉपिक बताओ। 27 से लगेगी आशीष जी क्लास, 27 तारीख से। और सब आराम से होली होली खेल के आना ना, ऐसा नहीं किसी को रंग वंग पोतने चक्कर में हाथ पैर में मार लिए। सभी क्लास होगी खिलावन जी, सभी क्लास होगी। अभी जो क्लास होती है सभी क्लास होगी। ठीक है, हम मिलेंगे होली के बाद, दिवाली के बाद हो रहा था, होली के बाद। हाँ, एक और ऐड हो जाएगा ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ हाँ। अरे कल तो पता है सर का हाथ टूट गया है, बताया तो उनको। एक महीना बोले थे, लगभग एक महीना से 1.25 महीना उनका ये पूरा हिल गया। जिस दिन क्लास चालू, पहले यहाँ पे कंप्यूटर ही चालू होने वाला था, जिस दिन क्लास चालू होना तो उसके एक दिन पहले सर का एक्सीडेंट हुआ।